पसवाड़ा में गरजी विभा चौहान। महिला पीडीए पंचायत में उमड़ा जनसैलाब। महिला सशक्तिकरण का दिया बड़ा संदेश। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गांव पसवाड़ा में आयोजित महिला पीडीए पंचायत उस समय चर्चा का केंद्र बन गई, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट सुधीर चौहान की धर्मपत्नी विभा चौहान ने पंचायत में पहुंचकर महिलाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी ने महिला एकजुटता और जागरूकता का मजबूत संदेश दिया। अपने संबोधन में विभा चौहान ने कहा कि महिलाओं के बिना किसी भी समाज का विकास अधूरा है। उन्होंने महिलाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि महिलाएं घर की चौखट से निकलकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करें। पंचायत के दौरान महिलाओं ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को खुलकर उठाया। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और पीडीए समाज की एकजुटता को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने सामाजिक बदलाव की इस मुहिम को आगे बढ़ाने और हर स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का सबसे भावुक और प्रेरणादायक पल तब आया जब विभा चौहान ने पंचायत में पहुंची महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस सम्मान ने महिलाओं का उत्साह बढ़ाया और उन्हें समाज में अपनी भूमिका को और मजबूती से निभाने की प्रेरणा दी। महिला पीडीए पंचायत ने न केवल महिलाओं को अपनी बात रखने का मंच दिया, बल्कि एकजुट होकर अधिकारों और सम्मान की लड़ाई लड़ने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम का समापन सभी महिलाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किया गया, लेकिन पंचायत से निकला महिला सशक्तिकरण का संदेश लंबे समय तक क्षेत्र में गूंजता रहेगा। पता है कि आज हमने ग्राम पसवाड़ा में एक महिला पीडीए पंचायत गोष्ठी का आयोजन किया है और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जितनी भी मेरी यहाँ पे माताएं बहनें यहाँ पे आई हैं। मैं सबको हाथ जोड़कर एक बार पुनः अभिवादन करता हूँ। और ये क्रम जारी किया है, देश की आधी आबादी, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के मुद्दे, महिलाओं की वो चीज़ें जो उनकी रसोई से लेकर उनकी बिटिया की सुरक्षा और उनके परिवार की सुरक्षा, हर चीज़ देश में महंगी होती जा रही है। बेशक हमें बहुत चीज़ों को समझा दिया गया है, लेकिन महिलाओं की प्रमुखता, बहन बेटियां हैं, सबको शादी है, ब्याह है, हाथ है, सूचक है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि सरकार आज जहाँ सोने चांदी के जो मूल्य है उनको सोने से दुश्मनी हो गई है, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि उस समाज की जो जरूरतें क्या है, सांस्कृतिक जरूरत क्या है। एक बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा बहन बेटियां जी, हमारी शादी भी है, 2-2 लाख रुपए का तोले का सोना हो गया है। पहले भाई कान का और नाक का तो सब छेद के अपनी बहन बेटियों को भेजते थे। तो सरकार के सामने ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि आप जब सारी चीजों की महंगाई बढ़ा रहे हैं, कम से कम सोने और चांदी को आप इस दृष्टि से ना देखें कि इसको पूंजीपति लोग खरीदते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक जरूरत भी है। साथ ही साथ एक और बड़ी समस्या जो किचन के बजट की, गैस की हर बार कीमतों को बढ़ा देना बिना किसी से पूछे ताछे, और जो बेटियां यहाँ पर पढ़ने जाती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो। और जैसा कि एक माताजी ने मुझे बताया कि उनकी विधवा पेंशन बहुत दिनों से नहीं मिली है, वृद्धावस्था पेंशन और आधी आबादी के वो हक जो इनके दबा दिए जाते हैं, इसी का आज संवाद स्थापित करा था। और आगे भविष्य में भी केवल आज पसवाड़ा नहीं, पूरे गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त करना, उनको संवैधानिक व्यवस्था को बताना और वोट में उनकी भूमिका को बताना। क्योंकि केवल बाहर से निकल जाना, पुरुषों से संवाद कर देना, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी महिलाओं के अधिकार है, महिलाओं की समस्या है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उनका ख्याल रखा जाएगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ से जब विधायक हमारी पार्टी का होगा तो इन सारी समस्याओं को प्रमुखता रूप से, चाहे 40,000 रुपये सालाना देने का बात हो या 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, इस पर सब पे ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गढ़मुक्तेश्वर के गांव पसवाड़ा में आज पीडीए महिला पंचायत का आयोजन किया गया है। प्रमुख उद्देश्य क्या है?
प्रमुख उद्देश्य बस यही है कि हम यहाँ सबसे मतलब महिलाओं से रूबरू होना चाहते थे, उनकी समस्याओं को सुनना चाहते थे कि बहुत सी जगह ये होता है कि मतलब महिलाएं पुरुषों से नहीं सारी बात कर पाती। वो आते हैं, सिर्फ पुरुष वर्ग में सब बातें हो जाती हैं और सब चले जाते हैं जो भी नेता आते हैं। लेकिन महिला वर्ग की समस्याएं सुनने के लिए तो हम सिर्फ उनके बीच में आना चाहते थे कि हम उनकी समस्याएं सुने कि क्या समस्याएं और क्या, और जो यहाँ की समस्याएं हैं उन पे पूछना चाहते थे कि क्या बच्चों की पढ़ाई है या आपके अस्पताल की समस्या है। तो वो सब हम उसके लिए हम आए थे। पीडीए पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित समाज को एकजुट करने के लिए पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। कोई जाति धर्म पे हमें ये नहीं करना, सब साथ चलेंगे कि क्या किस किस कौन सी समस्याएं हैं, क्या सबके लिए जो चीज़ ठीक रहेंगी वो हम योजनाएं लाना चाहते हैं। जैसे सपा सरकार ने बोला है कि अब आगे यदि उनकी सरकार आती है तो 40,000 रुपये साल के महिलाओं को देंगी, क्योंकि हमारा जो महिला समाज है उनको वोट का अधिकार, हमारी आधी आबादी महिलाओं की है, उनको बराबर वोट का अधिकार है। लेकिन उनकी क्या समस्या है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, बच्चों की पढ़ाई है, लड़कियों के लिए यहाँ कॉलेज होने चाहिए, उस चीज़ पर हम आगे विचार करेंगे। बस यही। क्या गांव-गांव में पीडीए पंचायत का इसी तरह आयोजन किया जाएगा? हाँ जी, ये शुरुआत है, अब आगे ये ऐसे ही चलता रहेगा। महिलाओं को इस पंचायत के माध्यम से कौन कौन से संदेश दिए गए हैं?